नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इतिहास का परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025 के लिए जो है दोस्तों पंचायत बैच स्टार्ट किया, और इसमें जो है हम हिस्ट्री का जो है फुल सिलेबस जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इतिहास का परिचय, इसको कंप्लीट करने से पहले हम देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस जो है हम अपील पंचायत बैच में जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसको जो है पहले सिलेबस करेंगे और उसके बाद इतिहास का परिचय के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सिलेबस देख लेते हैं पहले कौन कौन सा सिलेबस जो है हम इसमें करेंगे। यानी सिलेबस की यदि बात करते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जो है कौन कौन से चैप्टर्स यानी टॉपिक जो है पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानेंगे, शक वंश, कुषाण वंश, संगम वंश में जो है कौन कौन से राजा हुए इन सभी के बारे में, गुप्त साम्राज्य के सभी राजाओं के बारे में, बाकाटक वंश के बारे में, पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में, और दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है इन सभी के बारे में जो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो है जानेंगे। इन सभी टॉपिक्स को जो है अच्छे से जानेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, भारत यानी इतिहास का परिचय। हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे इतिहास का परिचय, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, इतिहास का परिचय। इतिहास के परिचय की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, यानी जो इतिहास है यानी हिस्ट्री है, इसके जनक जो है किसको कहा जाता है। इतिहास यानी हिस्ट्री का जनक जो है किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक जो है कहा जाता है। दोस्तों, इनकी एक पुस्तक भी है हिस्टोरिका, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हेरोडोटस की बुक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका। और ये कहाँ के निवासी हैं, ये भी पूछा जाता है, तो यूनान के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के, यूनान के निवासी थे हेरोडोटस, जो कि एक इतिहासकार हैं। याद रखें दोस्तों, कौन थे, इतिहासकार थे। और साथ ही यदि पूछा जाए इतिहास का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है, तो इतिहास का वर्गीकरण को जो है हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। तो अब इन सभी को जो है, जो प्रागैतिहासिक काल है, तो इसकी यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो दोस्तों पहले इनको जो है लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो इतिहास की यदि बात की जाए दोस्तों, इतिहास के पिता कौन हैं। इतिहास के पिता यानी फादर कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस, याद रखें दोस्तों, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं। और इनकी एक बुक है, बुक की यदि बात की जाए तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि हिस्टोरिका के राइटर यानी लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हेरोडोटस है। कौन है दोस्तों, हेरोडोटस। और ये कहाँ के निवासी थे, ये भी पूछा गया है। ये निवासी थे यूनान के। कहाँ के दोस्तों, यूनान के निवासी थे हेरोडोटस। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार यानी 3 भागों में जो है किया गया है। तो 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी पहला भाग आता है इतिहास के वर्गीकरण का, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से जो है कौन साक्ष्य मिले। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं, तो दोस्तों इस काल के जो है ना ही तो कोई लिखित यानी रिटन एविडेंस जो है मिले हैं, और ना ही जो है उनको पढ़ा गया है। दोस्तों सीधी सी बात है, जब यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, तो उनको जो है दोस्तों पढ़ा भी नहीं गया है। तो लिखेंगे लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। याद रखें दोस्तों, लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं, पढ़ा गया है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नहीं पढ़ा गया। याद रखें दोस्तों, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और पढ़ा भी जो है नहीं गया है। अब जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 3 भाग हैं, इनको ये यदि बात करते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला है दोस्तों पुरा पाषाण काल। लिखेंगे पुरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है इसका समय माना जाता है पूरा पाषाण काल का। किसका दोस्तों? पूरा पाषाण काल का। इसके बाद आता था दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। यानी जो ये मध्य पाषाण काल समय था इसका काल, यानी जो मध्य पाषाण काल था इसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। नव पाषाण काल की यदि बात की जाए, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का समय जो है दोस्तों कब से कब तक रहा था? 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है इसका समय रहा था दोस्तों। किसका रहा था? नव पाषाण काल का। यानी यहाँ पर बात की जाती है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको ना तो कोई लिखित साक्ष्य न रिटन एविडेंस मिले और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है। और प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल जिसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। दूसरा भाग है इसका मध्य पाषाण काल जिसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। नव पाषाण काल इसका तीसरा भाग है जिसका समय 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहा था। अब दूसरे भाग की यदि बात करते हैं तो दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग आता है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसके जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे लिखित साक्ष्य मिले हैं, मिले, लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। याद रखें दोस्तों लिखित साक्ष्य जो है मिले लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं गया है। अब बात आती है दोस्तों जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 2 भाग है जिसमें जो है बांटा गया है? तो पहला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है दोस्तों 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है समय रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। कितना? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? 1500 BC से लेकर दोस्तों 600 BC तक। यानी 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है किसका समय रहा था? तो ये समय रहा था किसका दोस्तों? वैदिक सभ्यता का जो है समय रहा था। यानी वैदिक सभ्यता को जो है हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहता है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस जो है मिले हैं लेकिन उनको जो है दोस्तों पढ़ा नहीं गया है। और साथ ही जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है रहा था। दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता जिसका समय 1500 BC से 650 BC तक जो है रहा था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल यानी तीसरे भाग की यदि बात करते हैं तो तीसरा भाग कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या क्या मिला है तो यहाँ पे देखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको जो है पढ़ा भी गया है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और साहित्यिक साक्ष्य भी जो है यहाँ से मिले हैं। और साथ ही इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है ऐतिहासिक काल को। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 भागों में जो है इसको बांटा गया है। तो अब देख लेते हैं इसको।
लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको पढ़ा गया है। हाँ बिल्कुल जो है उनको पढ़ा गया। किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य जो है मिले हैं। कैसे दोस्तों? पुरातात्विक साक्ष्य जो है मिले हैं। और कैसे साक्ष्य मिले हैं? साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य जो है मिले हैं। ये आपको जो है याद रखना। और साथ ही जो है इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? जिन भागों में जो इसको बांटा गया है ऐतिहासिक काल को, तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और कौन सा है दोस्तों? फिर है दोस्तों आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से पूछा जा सकता है प्राचीन इतिहास जो है किस काल के अंतर्गत आता है? तो जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, तो ये तीनों जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आते हैं, यानी इसी का भाग हैं। तो ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। इनको पढ़ा गया, हाँ बिल्कुल जो है पढ़ा गया। पुरातात्विक साक्ष्य मिले और साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही ऐतिहासिक काल को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 भागों में जो है बांटा गया है। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया था, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब इन सभी के को जो है एक एक करके हम जानने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रागैतिहासिक काल, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसका हम पहला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट डालेंगे इसका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है दोस्तों इसका समय रहा था। किसका समय रहा था? तो ये समय रहा था दोस्तों किसका? पूरा पाषाण काल का समय जो है रहा था। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो है क्या क्या मिला था, यानी पूरा पाषाण काल या पाषाण काल। दोस्तों कहीं पर जो है पाषाण काल भी लिखा हुआ मिल सकता है या पूरा पाषाण काल भी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो ये काल था पूरा पाषाण काल, ये जो है दोस्तों पत्थरों का युग था, यानी इस समय जो है बहुत पत्थरों का युग था। और यहाँ पर जो है जीवन अस्थिर था। जीवन अस्थिर का मतलब ये होता है यानी मनुष्य यानी मानव इस समय जो भी था वह एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। उसका जीवन जो है स्थायी नहीं था। जिस प्रकार से आज मनुष्य स्थायी बस्तियां बनाकर जो है रहता है, पहले ऐसा नहीं था। पूरा पाषाण काल में जीवन अस्थिर था, खाना बदोश यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। और साथ ही दोस्तों पत्थरों का उपयोग करता था, याद रखें दोस्तों, यानी पत्थरों का उपयोग जो है करता था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था, यानी शिकार का अल्प ज्ञान, यानी शिकार का जो है इस काल में बहुत कम ज्ञान यानी ना के बराबर ज्ञान था पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और साथ ही जो है दोस्तों तीर कमान का प्रयोग भी करने लगेगा मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पर जो है शिकार का अल्प ज्ञान था। और इस काल में जो है मनुष्य यानी मानव जो है कच्चा मांस खाता था। और इसी काल के अंत में जो है दोस्तों आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में जो हुई थी। और साथ ही दोस्तों इसी काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। कैसी चित्रकारी की? शैल चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग्स। रॉक शैल चित्रकारी का मतलब होता है यानी पत्थरों को और गुफाओं को काट कर जो है उन पर चित्रकारी जो है की जाती थी। इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, जिनको जो है महाभारत कालीन गुफाएं जो है माना जाता है। ये भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। और इनकी खोज जो है BS बाकड़कर ने जो है 1957-58 में जो है की थी। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इनको 2003 में जो है शामिल किया गया था। तो दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पूरा पाषाण काल। अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं और बाकी का जो है मध्य पाषाण काल का देखेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। पत्थरों का युग था, याद रखें दोस्तों, पत्थरों का
युग था, यानी जो पूरा पाषाण काल था ये कैसा युग था? पत्थरों का युग था। जीवन यहाँ पर कैसा था? जीवन अस्थिर था, यानी यहाँ पर जीवन कैसा था? अस्थिर था। खाना बदोश था, खाना बदहोश था, यानी पूरा पाषाण काल में जो है मानव कैसा था? खाना बदोश था, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। पत्थरों का प्रयोग करता था, प्रयोग यानी उपयोग जो है करता था अपनी सुरक्षा के लिए या शिकार करने के लिए, जैसा भी शिकार का अल्प ज्ञान था, जिस प्रकार भी जो भी करता था, लेकिन पत्थरों का उपयोग जो है करता था। शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान का मतलब होता है ना के बराबर जो है ज्ञान था शिकार का, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था, यानी पूरा पाषाण काल में जो है मानव कच्चा मांस जो है खाता था। कैसा दोस्तों? कच्चा मांस जो है खाता था। आग की खोज हुई थी, आग की खोज जो है किस काल में हुई थी? आपको पता होना चाहिए, पूरा पाषाण काल में हुई थी, याद रखें दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जो हुई थी। साथ ही चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। कैसी चित्रकारी की? शैल चित्रकारी की लिखेंगे, शैल चित्रकारी की जो है शुरुआत हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो देख लेते हैं। यहाँ पे यदि बात करते हैं भीमबेटका की गुफाएं, दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये जो है शैल चित्रकारी का एग्जाम्पल है, यानी शैल यानी चट्टानों को काट कर जो है ये चित्रकारी जो है की गई है भीमबेटका की गुफाएं, और इनको जो है महाभारत कालीन माना जाता है, महाभारत कालीन गुफाएं जो है इनको माना जाता है, केवल माना जो है इनको जाता है। और यदि बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है स्थित है। इनकी खोज की यदि बात की जाए तो इनकी खोज किसने की थी? BS बाकड़कर के द्वारा, याद रखें दोस्तों, BS बाकड़कर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? BS बाकड़कर के द्वारा जो है 1957-58 में की थी, 1957-58 में जो है की थी, ये आपको याद रखना है, BS बाकड़कर ने। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था, याद रखें दोस्तों, विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इनको 2003 में जो है शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे, यानी प्रागैतिहासिक काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका हमने पहला पार्ट पढ़ा है पूरा पाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो इसका समय रहा था। और इस काल की यदि बात की जाए तो ये इस काल में जो है पत्थरों का उपयोग जो है होता था, और इस काल को जो है पत्थरों का युग जो है कहा जाता है। यहाँ पर जो है मानव का जीवन जो है स्थिर था और खाना बदोश था, यानी खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था, और पत्थरों का उपयोग जो है करता था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस जो है खाता था। आग की खोज हुई थी, यानी आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में जो है हुई थी। साथ ही इसी काल में जो है चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। कैसी चित्रकारी की? शैल चित्रकारी, यानी चट्टानों को काट कर जो है चित्रकारी की जाती थी पूरा पाषाण काल में। और इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, और इसकी खोज की थी BS बाकड़कर के द्वारा 1957-58 में जो है की गई थी। इन्हीं गुफाओं को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 2003 में इनको शामिल
किया गया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो है दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, जिसको लघु पाषाण काल भी जो है कहा जाता है। इसका समय 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों? 4,000 BC तक जो है रहा था। इस काल में जो है दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग किया गया था बड़े स्तर पर, और इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को जो है माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इस काल में जो है मानव को शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था, और साथ ही तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगा था। यानी मानव ने जो है तीर कमान का प्रयोग करना किस काल में शुरू किया था? मध्य पाषाण काल में जो है शुरू किया था। साथ ही दोस्तों मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं साक्ष्य? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ मध्य प्रदेश है, बागौर राजस्थान से। और इनका पहला पालतू पशु था कुत्ता, यानी मानव ने अपना पहला पालतू पशु किसको बनाया था? कुत्ता को जो है बनाया था। साथ ही यहाँ से जो है शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। यानी मध्य पाषाण काल में जो है शव दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। शव दफनाने यानी जब कोई व्यक्ति या लेडीज मर जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को जो है दफनाने को जो है शव दफनाने की प्रथा जो है कहा जाता है। इसके एविडेंस यानी साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो लेखिया यूपी के मिर्ज़ापुर से जो है 17 नरकंकाल मिले हैं। दमदमा यूपी से जो है एक ही कब्र से जो है 3 समाधियाँ मिली हैं। महादहा यूपी से जो है युगल समाधि मिली है। लंगनाज गुजरात से जो है पशुओं की हड्डियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए तो कुचाई और जलहल्ली। तो दोस्तों आप मध्य पाषाण काल यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, मध्य पाषाण काल। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल। समय कब से कब तक रहा था? 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है समय रहा था। किसका दोस्तों? मध्य पाषाण काल का, यानी लघु पाषाण काल का समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था। ये आपको अच्छे से याद रखना। अब लिखेंगे इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ था। यानी इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग जो है बड़े स्तर पर जो है हुआ था। और इन छोटे छोटे पत्थरों को जो है क्या कहा गया था? माइक्रोलिथ। यानी इन छोटे छोटे पत्थरों को जो है माइक्रोलिथ के नाम से जो है जाना जाता था। और यदि बात करते हैं तो शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था इस काल में। याद रखें दोस्तों, शिकार का जो है पूर्ण ज्ञान हो गया था इस काल में। आपको याद रखना है तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगे थे। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, यानी तीर कमान का प्रयोग जो है मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो तीर कमान का प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल में जो है मानव ने इसका प्रयोग करना जो है शुरू किया था। अब यहाँ से दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन की यदि बात की जाए तो साक्ष्य इसके कहाँ कहाँ से मिले? तो 2 जगह से मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से जो है साक्ष्य मिले। और दूसरा दोस्तों बाजौर राजस्थान से जो है साक्ष्य मिले पशुपालन के। पहला पालतू पालतू पशु की यदि बात की जाए तो कुत्ता को जो है पहला पालतू पशु बनाया था किसने? मानव ने। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत जो है किस काल में हुई थी? तो शव दफनाने की प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वह किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में जो है हुई थी। अब इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो लिखेंगे यूपी मिर्ज़ापुर के लेखिया से।
यूपी मिर्ज़ापुर, यूपी मिर्ज़ापुर के लेखिया से जो है क्या मिले हैं, तो साक्ष्य मिले यहाँ से 17 नरकंकाल के साक्ष्य जो है मिले, यानी 17 नरकंकाल के जो है साक्ष्य मिले हैं। दूसरा दोस्तों यूपी दमदमा से, यूपी दमदमा से जो है काय के साक्ष्य मिले हैं, एक ही कब्र से, एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 समाधियाँ मिली हैं, 3 समाधि मिली हैं, यानी एक ही कब्र से जो है 3 समाधि मिली हैं। और क्या मिला दोस्तों, यूपी दमदमा से, यूपी दमदमा से जो है दोस्तों क्या मिला है, यूपी दमदमा से एक ही कब्र से जो है क्या मिला है, 3 समाधियाँ जो है मिली हैं। और यूपी के महादाह से युगल समाधि, यूपी के महादाह से क्या मिला है दोस्तों, यूपी के महादाह से मिला है युगल समाधि, युगल समाधि, यानी लेडीज और जेंट्स की जो है एक साथ, दोनों को जो है एक साथ दफनाया गया था, तो उसकी जो समाधि मिली है युगल समाधि, ये कहाँ से मिली है, यूपी के महादाह से जो है ये समाधि मिली है। कहाँ से दोस्तों, यूपी के महादाह से जो है ये समाधि मिली है। अब गुजरात के लंगनाथ से, गुजरात के लंगनाज, गुजरात के लंगनाज से जो है क्या मिला है, पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। याद रखें दोस्तों, पशुओं की हड्डियां जो है कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो पशुओं की हड्डियां जो है यूपी गुजरात के लंगनाज से जो है प्राप्त हुई हैं। कहाँ से दोस्तों, यूपी के नहीं, गुजरात के लंगनाज से जो है प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कुचाई और जलहल्ली, तो ये दोनों स्थल जो हैं कहाँ पे हैं, ये मध्य पाषाण काल के जो है प्रमुख स्थल हैं। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल को जो है लघु पाषाण काल भी जो है कहा जाता है, और इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। इस काल में जो है दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग जो है बड़े स्तर पर हुआ है, जिनको माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना गया। किस नाम से दोस्तों, माइक्रोलिथ के नाम से भी जो है जाना गया है। इस काल में जो है मानव को शिकार को जो है पूर्ण ज्ञान जो है हो गया था, और तीर कमान का प्रयोग जो है करने लगा था। किसका दोस्तों, तीर कमान का जो है प्रयोग करने लगा था। और साथ ही मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। एविडेंस कहाँ से मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बाजोर राजस्थान से। तो यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य जो है मिले हैं, किस काल में, मध्य पाषाण काल में। और इनका पहला पालतू पशु था दोस्तों, कुत्ते को जो है पहला पालतू पशु जो है बनाया था मानव ने। शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत, यानी शव दफनाने के साक्ष्य सबसे पहले किस काल से मिले, मध्य पाषाण काल से जो है मिले हैं। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से जो है मिले हैं, यूपी के मिर्ज़ापुर में लेखिया जगह पड़ती, तो यहाँ से जो है 17 नरकंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। यूपी के दमदमा में जो है एक ही कब्र से जो है 3 कंकाल यानी 3 समाधियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। यूपी के महादाह से जो है युगल समाधि, यानी लेडीज जेंट्स की जो है दोनों की कंकाल जो है एक ही कब्र से जो है प्राप्त हुए, इसलिए इसको जो है युगल समाधि जो है कहा जाता है। गुजरात के लंगनाज, यानी गुजरात में एक जगह पड़ती है लंगनाज, यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी यहाँ पर पशुओं की हड्डियाँ जो है प्राप्त हुई, जिससे ये पता लगता है कि जब पशु मर जाते थे मध्य पाषाण काल में, तो उनको भी जो है दफनाया जाता था। याद रखेंगे। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए तो कुचाई और जलहल्ली, ये दोनों जो है मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। याद रखें दोस्तों, यानी मेजर साइट्स हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो है समय समाप्त हो चुका है, और बाकी का जो तीसरा पार्ट है नवपाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इनके बारे में जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।